ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
एक वो साथी थे सुरेंद्र शेखर, संतोष के करीबी मित्र थे। तो इन सब लोगों के प्रयास से सुरेंद्र से भी बात हुई और उन्होंने कहा ठीक है आप लोग कर लीजिए। तो गांधी भवन में ऊपर जो कमरे थे, लाइब्रेरी के कमरे थे, वो कुछ ही फालतू पड़े, तो उन्होंने कहा मैं वो अवेलेबल आपको करवा देता हूँ। तो वो कमरे उन्होंने खुलवा दिए वहाँ पे हमारे साथियों के प्रयास से। वहाँ पे बैठना शुरू हो गया। क्लब का गठन भी नहीं हुआ था, लेकिन क्लब के गठन के बारे में बैठ के जब बातचीत शुरुआत हुई तो जो पहली मीटिंग हुई उसमें चर्चा इस बात पर हुई कि क्लब में बार होना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमारे साथी भी इस बात का उल्लेख करते हैं और इस बात को सबसे आगे रखते हैं कि हमारे क्लब की विशिष्ट पहचान ये है कि हमारे क्लब में बार नहीं। तो मैं वहां से बात को शुरुआत करना चाहता हूँ कि इस क्लब का जो स्वरूप आज जो भी कुछ है वो उस बात की नींव पर ही आधारित है। इसलिए मैं वहीं से बात शुरू कर रहा हूँ कि वो जो बात थी उसका दरअसल एक बहुत बड़ा मकसद था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अवधारणा थी, बहुत बड़े विचारधारा थे। सिर्फ बार होना या ना होना वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि भाई शाम के समय बैठने को हमारे को एक ठिकाना चाहिए। तो जब बात चली तो लगभग सहमति हो गई, सब होना चाहिए, सब होगा ही होगा। तो हमारे पुराने साथियों को जो उस मीटिंग में मौजूद थे उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि भाई क्लब के अंदर क्लब बनाए आप, लेकिन मेरी शर्त यह है कि क्लब में बार नहीं होना चाहिए। इस पर हमारे कुछ साथी जो पुराने, उन्होंने, अब भगवान जाने उनका क्या आशय था, मेरी बात का उन्होंने पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर बार नहीं होगा तो फिर हम क्लब बनाई क्यों रहे। और मैंने वो कहने लगे सब अगर बार नहीं होगा तो हम करेंगे क्या वहाँ पे। तो उनका कहना था कि हम क्या वहाँ भजन कीर्तन करने के लिए इकट्ठे होंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई बहुत सारे काम हैं, आप बनाओ तो सही, एक बार बनाइए, उसके बाद देखते हैं। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे कोई उपदेश सुनने के लिए यहाँ पर हम इकट्ठे नहीं हुए हैं और भजन कीर्तन करने के लिए हम कोई क्लब नहीं बना रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा आप जो चाहते हैं वो कीजिए। और हमारे साथी गवाह इस बात के कि मैं वहां से उठ के चला आया था और 5-6 दिन तक मैं उस मीटिंग में दोबारा शामिल नहीं हुआ। और मैंने कहा अच्छी बात है, अगर ये जिधर ले जाना चाहते हैं क्लब को उधर लेके जाएंगे। तो बात वहां पे एक बार मेरी तरफ से खत्म हो गई और मैंने जाना बंद कर दिया। उसके बाद संतोष यहाँ पे बैठे हुए हैं, संतोष और कुछ लोग घर पे आए मेरे और उन्होंने कहा कि सर आप आइए, खाना बंद मत कीजिए और आप जैसे बताएंगे उसी दिशा में क्लब चलेगा। मैंने कहा अगर चाहते हैं अपन तो कीजिए, शुरुआत कीजिए इसकी। दोबारा से नए सिरे से बातचीत शुरू हुई और सबने कहा कि आप बताइए अब कैसे क्या करना। कुछ समय तक अंतरिम रूप से क्लब चलाया और वही बात साबित करने के लिए हमारे साथियों ने सहयोग किया। संतोष भी थे, अरविंद भी उस टाइम पे थे, बहुत सारे लोग उस समय थे। उन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया, उन्होंने सहयोग किया और संकल्प यही हुआ कि हमें यही साबित करके बताना है कि क्लब में शराब न हो तो भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और वही संकल्प आज आप लोगों ने देखा, बाद में जो हमारा ध्येय बना, हमारे संविधान का आधार बना, जो हमारे कामों का दिशा जिसने तय की, वो ही एक बात थी कि जब कहा गया था कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या। यही सब बताने के लिए इतने सब कार्यक्रम यहाँ पे हुए, रचनात्मक बड़े बड़े यहाँ पे कार्यक्रम हुए। पुराने हमारे ललित यहाँ पे बैठे हैं, मनोहरी सिंह को बुलाया गया, यादगार यहाँ पे संगीत संध्या का आयोजन हुआ। उस पहले ही साल में आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्लब की स्थापना के पहले ही साल में मनोहरी सिंह की नाइट यहाँ पे हुई। हम लोग, हमारी जो अजयपुर प्रेस क्लब की टीम क्लब के गठन के पहले ही साल में जयपुर गई और पत्रकारों का जो क्लब था उसका क्रिकेट का नेशनल टूर्नामेंट जीत के लेके आए। पहले ही साल नेशनल ट्रॉफी, पहले ही साल में हमने उनसे प्रेरणा लेके यहाँ पे अजमेर में एक नेशनल लेवल का एक इंडोर गेम्स का टूर्नामेंट आयोजित किया। देश भर के प्रेस क्लब्स की टीमें उसमें आई और हमने इंडोर स्टेडियम के अंदर आयोजन किया। आप सब लोग साक्षी हैं। ये पहले साल की उपलब्धियां हैं। पहले ही साल में इस क्लब ने पत्रकार कल्याण कोष का गठन किया है
आप देखिए पहले साल में कम से कम 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए उसमें इकट्ठे हो। और ये तय किया गया कि जो भी पत्रकार उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है, अक्सर उनका संस्थान भी उनका साथ छोड़ देता है, समाज भी उनका साथ नहीं देता, तो उनके लिए कोई एक ऐसा सहारा होना चाहिए कि हम लोग उनकी मदद कर सकें। तो पहले साल के अंदर ही ये सब कुछ हुआ। और भी कई बड़े बड़े आयोजन हुए, बड़ी बड़ी गतिविधियां यहाँ पर हुई। और आपको याद होगा कि जब टूर्नामेंट्स के दौरान जयपुर से मिलाप चंद डंडिया जैसे पत्रकार आए थे, 25वें साल में प्रवेश कर रहा है। आज ही के दिन 23 नवंबर 2000, पीछे नंबर भी डला हुआ है, ये अजमेर के जो सहकारी विभाग का जो समितियों का उनका पंजीकरण करता है, तो उस संस्थान की ओर से 23 नवंबर 2000 को अजय मेरू प्रेस क्लब का पंजीकरण किया गया। तो लिहाजा आज ही के दिन हम इसका स्थापना दिवस मानते हैं। तो रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और इस पूरे रजत जयंती वर्ष में जोरदार कार्यक्रम होंगे, खूब कार्यक्रम। और पहली शुरुआत जो इस कार्यक्रम की होने जा रही है वो तो आज हो गई। एक सात्विक कार्य के साथ, हवन के साथ अगर कोई आयोजन शुरू होता है तो माना जाता है कि वर्ष पर्यंत आपने अच्छी भावना से काम किया है, तो वर्ष पर्यंत आपका पूरा कार्यकाल, पूरा कार्य जो भी आपने सोचा था वो अच्छे से होगा। और पहला बड़ा कार्यक्रम जो है वो 30 नवंबर को होने जा रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी 30 नवंबर को खास तौर से अजय मेरू प्रेस क्लब के रजत जयंती वर्ष का पहले बड़े कार्यक्रम के रूप में चीफ गेस्ट के रूप में आने जा रहे हैं। देखिए, कैलाश सत्यार्थी जी दुनिया में बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी है, हालांकि मेरे से थोड़े से ही कम है। मैं जिस लेवल पे हूँ उसमें ब्रह्मांड इस तरह की चीजें आती है, तो उसके बाद फिर गैलेक्सियां शामिल होती है, आप समझ सकते हैं। तो कोई अगर इसमें कोई फील कर जाए तो देखो उसका कोई आनंद ही मैं क्या कर सकता हूँ। तो बड़ा आयोजन है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सभागार है, राजीव गांधी सभागार, उसमें शाम को कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहली और बड़ी चुनौती आप सभी लोगों के लिए एक ही है कि उस कार्यक्रम में आना है परिवार सहित। और अगर नहीं आए, गुप्ता जी क्या करना चाहिए? किसी भी नाइट में गाना नहीं गाने दिया जाएगा। नहीं, फिर उसमें ये है कि जो जो लोग वहाँ आएंगे, मातृशक्ति, मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अभी प्रताप जी ने जो बात बताई कि इस अजय मेरू प्रेस क्लब का ये जो स्वरूप आज आपके सामने है और आप लोग जो बैठे हैं, उसमें रमेश जी अग्रवाल की सर्वाधिक और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल सही है। अगर रमेश जी अग्रवाल का नेतृत्व नहीं होता तो आज ये बिल्डिंग हमारे सामने नहीं होती, यहाँ पर हम लोग सब यहाँ नहीं बैठे होते। चुनौतियाँ अभी आपको बताई गई है काफ़ी। इस क्लब ने बहुत झंझावात झेले हैं, लेकिन दो बड़े झंझावातों का मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ कि एक झंझावात आया था सन 2007 में 6 में, जब एक अखबार मालिक ने मुझे बुला के ये कहा कि पूरा प्रेस क्लब आपके साथ रहता है, आपके कहने में चलता है, तो आप साधारण सभा बुलाइए और
उस क्लब अजय मेरू प्रेस क्लब को हमारे संगठन में शामिल करने का प्रस्ताव पारित करवा दिया। साथियों, मैं जो लोग मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने तत्काल उनको मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। उस अजय मेरू प्रेस क्लब की कार्यकारिणी में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सभी लोगों के अखबार हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उस कारण से उन महानुभावों से मेरे मतभेद भी हुए और उन मतभेदों को मैंने झेला, आज तक झेल रहा हूँ, आज तक झेल रहा हूँ। लेकिन उनके आगे मैंने घुटने नहीं टेके। दूसरा झंझावात अभी आया जब ये क्लब में मैं अध्यक्ष बना तीसरी बार, तो मुझे पहला सौगात मिली के साथ जो है आपके सामने एक एक करके 4 क्लब इकट्ठे हो गए। एक नहीं, अजय मेरू प्रेस क्लब था, मुझे ये सामने मिला कि मेरे सामने 4 प्रेस क्लब। कोई बात नहीं, संस्थाएं बनाने का अधिकार है आदमी को, लेकिन एक क्लब ने इस अजय मेरू प्रेस क्लब के बेसमेंट, इस हॉल और ऊपर वाले कमरों को अपने नाम अलॉट करने के लिए मुहिम शुरू कर दी। इस मुहिम को किस तरह खत्म किया गया उसमें रमेश जी अग्रवाल भी हमारे साथ रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जैसे रमेश जी अग्रवाल ने भी कहा कि जब पहली कार्यकारिणी में उन्हें कार्यकारिणी के लोगों ने सहयोग नहीं दिया, मैं गर्व से कह रहा हूं कि इस साल मेरी कार्यकारिणी ने मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और उसी वजह से मैं एक आज आप सब लोग यहाँ इतने अच्छे माहौल में आप लोग विराजमान हैं। अजय मेरू प्रेस क्लब में जब एक बार अध्यक्ष महोदय थे कोई, उनको जब मैंने ये कहा गया कि साहब हम लोग इस क्लब में मैरिज एनिवर्सरीज बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इस क्लब में महिलाएं आ ही नहीं सकती। और आज जो नज़ारा है आपके सामने है कि आज अग्रिम पंक्ति में महिलाएं हैं, हम पुरुष सारे पीछे। आज मैं ये स्पष्ट कहता हूं कि आप लोगों की उपस्थिति से इस क्लब में अनुशासन बना। एक अनुशासन, आदमी अपने आप को अनुशासित रखता है, तो इसलिए अजय मेरू प्रेस क्लब इस पूरी मातृशक्ति का भी आभारी है कि उन्होंने इस क्लब में आके अपना समय दिया। एक बात मैं आपसे ज़्यादा मैं नहीं करना चाह रहा, वो ये है कि मैं शुरू से इस बात का विरोधी रहा हूँ कि प्रेस क्लब में जो चुनाव होते हैं ना, वो एक दूसरे के मन में कटुता पैदा करते हैं। चाहे आप कितने ही साफ मन से चुनाव लड़ लो, लेकिन जब चुनाव हो जाता है, परिणाम आ जाता है, तो जो हारने वाला आदमी है वो मन में कटुता रखता है और वो साल भर उसी प्रकार की गतिविधि करता है। और इस अजय मेरू प्रेस क्लब में पिछले 3 साल से जो लोग लगातार चुनाव हारते रहे, उन्होंने ही एक नए क्लब का गठन करके ये हिस्से मांगे 3 हिस्से। जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है,
मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है, जन्म जन्म का साथ है निभाने को। 100 बार मैंने जन्म लिए। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। 100 बार मैंने जन्म लिए। तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। 100 बार मैंने जन्म लिए। साथ है निभाने को। 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। 100 बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। 100 बार मैंने जन्म लिए। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। मैं भी तेरा
अपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। तू मंजिल में राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। तू मंजिल में राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए।